आखिरकार इस पर लगाम कैसे लगेगा नीतीश कुमार जी। एक हाजीपुर सराय में एक ऐसा दुर्घटना होता है कि जब आप सभी सुनेंगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि हाजीपुर सराय के एक सेंट्रल बैंक में एक ग्राहक जाते हैं, कस्टमर जाते हैं पैसा निकालने के लिए, और जैसे ही वो पैसा निकाल कर वो चलने के लिए, वो घर चलने के लिए वो तैयार होते हैं, और जैसे ही बैंक से वो निकलते हैं तब तक क्या होता है कि कुछ अपराधियों के द्वारा, या यूं कहें कि 3 अपराधियों के द्वारा झपटा जाता है, यानी कि छीनने का प्रयास किया जाता है। वहां पे पुलिसकर्मी तैनात होते हैं उसी के सुरक्षा में कि यहाँ पे कोई भी कस्टमर आए तो उनको दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े, कोई ठगी का शिकार ना हो जाए, कोई छिनतई का शिकार ना हो जाए। वहाँ के स्थानीय जो थाना होता है वो थाना सुरक्षा में तैनात होते हैं, और उसी थाना के स्थानीय थाना के एक सिपाही जैसे ही उस झपटमार पे, उस अपराधी पे जैसे ही वो दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, और दौड़ते दौड़ते कुछ दूर जाते हैं पकड़ने के लिए, जैसे ही हो जाते हैं दौड़ते दौड़ते पकड़ने, जैसे ही बैंक से कुछ दूरी होता है तब तक 3 अपराधियों के द्वारा ठाए 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 गोली से उड़ा दिया जाता है उनको। यानी कि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि कम से कम उनको 3 गोली लगी है। ऐसे ही अपराधी गोली मारते हैं, ठाए ठाए सीने में गोली दागते हैं, उनका स्थिति नाजुक हो जाता है। और वहां के लोगों ने क्या करता है कि गोली लगने के बाद जो भी 3 अपराधी होते हैं, जो झपट कर या यूं कहें कि जो छीन कर, या यूं कहें कि जो भाग रहे थे, छीन कर भाग रहे थे, जो 3 अपराधी होते हैं, उन 3 अपराधियों को वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा वहां से दबोचा जाता है, वहां से पकड़ा जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस राज्य में कुछ दिन पहले आप सभी एक खबर से, एक क्या कई खबर से अवगत हुए होंगे। मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले एक दरोगा की हत्या हो जाता है, उसके अगले दिन एक पत्रकार की हत्या हो जाता है, उसके अगले दिन मोतिहारी में एक इंजीनियर की हत्या हो जाता है। इस बिहार में कौन सुरक्षित है? जब पुलिस प्रशासन, जब पत्रकार, जब ठेकेदार, जब इंजीनियर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित है? आम आदमी कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? आए दिन प्रतिदिन आपराधिक मामले, दिन प्रतिदिन जो छिनतई है, जो गुंडाई है, जो चोरी है, जो डकैती है, जो गोली कांड है, गोली से लोगों को अपराधियों के द्वारा भून दिया जाता है, आए दिन बढ़ते जा रहा है। आखिरकार इस पर लगाम कैसे लगेगा नीतीश कुमार जी? आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, अगर यही घटना अगर यूपी में हुआ होता तो जैसे ही 3 अपराधी पकड़े गए हैं स्थानीय लोगों के द्वारा, वहां के सरकार के द्वारा, वहां के योगी जी क्या करते कि खड़ा कराकर एनकाउंटर कर देते। आज मनोबल टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं बिहार की अपेक्षा यूपी में अपराधियों का, जो भी छिनतई करने वाले लोग हैं उनका मनोबल टूटा हुआ है यूपी में। आखिरकार ये मॉडल, योगी मॉडल क्यों नहीं बिहार में अपनाया जाता है कि आपराधिक मामले खत्म हो? कितना भी नीतीश कुमार जी कर लीजिए, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, इस प्रकार की घटनाएं थमने के लिए कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं नहीं थमेगी, कभी नहीं थमेगी। अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले एक चला है कि जो भी कहीं भी समाज में जो भी अभद्र मैसेज भेज रहे हैं, जो भी कुछ भी षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई साजिश रच रहे हैं किसी को मारने के लिए, कहीं बम ब्लास्ट करने के लिए, कहीं चोरी करने के लिए, कहीं डकैती करने के लिए, जो भी इस प्रकार की घटना को बतलाएंगे, पुलिस को सूचना देंगे, उनको 25,000 से लेकर 3,000 रुपये तक उनको इनाम दिया जाएगा। अलग अलग अधिकारियों के द्वारा अलग अलग इनाम दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कितना भी पहल कर लीजिए, कितना भी अच्छा से अच्छा आप कदम उठा लीजिए, लेकिन बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप योगी मॉडल नहीं अपनाएंगे तब तक ये सुधार होने वाला नहीं है नीतीश चाचा जी। दोस्तों मैं विशेष क्या कहूं, आप सभी का राय इस पर क्या है, इस मुद्दा पे, इस घटना पे आप सभी का राय क्या है? आप सभी दोस्तों, आप सभी जरूर बतलाइएगा। आप सभी मैसेज में, कमेंट सेक्शन में आप सभी जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं थारापल साइड 24 न्यूज और मैं हूं भीषण कुमार गिरी।